ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव महापुराण का 9वां अध्याय। शिवजी द्वारा ब्रह्मा विष्णु का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उन करुणा कर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उस परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार से आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाएं। इस यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति से देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथ को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। अब मेरी आज्ञा से कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिवजी अनेक फलों को देते हैं। तब हम शिवजी से बोले कि यदि हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। शिवजी बोले, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों भेद मेरे ही है। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। शिव और रुद्र में भी कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति बाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बनेगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी। और यह दोनों देवियाँ परम मंगलमय शक्तियाँ कहलाएगी, जिसका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। हे विष्णु, इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को देख करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान से युक्त लोगों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद नहीं होगा। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख का सहायक करना। अब इन तीनों देवों के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानना चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार का वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे, तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न हुआ। इनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिवजी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश्वर का प्रमाण कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं का सर्वदा के लिए सिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग के प्रतिष्ठित शिवजी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई साख्यान को लिंग के समीप पड़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय, शिव अर्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई,
जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद से माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को शिवजी की पूजा का भी अधिकार है। उनका क्या कर्म है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ। दोस्तों ध्यान दे के सुनिएगा, यहाँ पे लिंग पूजन के बारे में बताया गया है। ध्यान देकर सुनिए। चारों वर्णों को सब कर्मों, काम और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिवजी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और भगवान हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों को भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा की जाएं। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोएं। गुदा और लिंग में से 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाएं, फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तदंतर आसन पर बैठ शिव जी का स्थापन करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिनके मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षड्न्यास करें। फिर शिवजी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित सामग्री जलाएं। फिर देवेश को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हो जाएं और कहें, अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिवजी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ाएं और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिवजी के ऊपर पूजा की चढ़ाई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करें और गले में अधिक शब्द निकाल कर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति को कर सकते हैं। हे मुनिवर, यह शिवजी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इनके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिवजी शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय कर्म, यज्ञ, भक्ति और शाम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह से फिर से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सबने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिवजी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आते हो? जब विष्णु भगवान इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुख को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिवजी की पूजा से प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों को निर्माण कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए।
पद्मरागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी की विदेश्वर देवों और वसुओं को बनाकर दिया, पीतल का अश्वनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और ब्रज लिंग ब्राह्मण को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का नागों को, चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म को योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब शिव जी विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं को उनकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है, इसीलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित तत्पर शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार से शिव महापुराण रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों 13वां अध्याय स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी को उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, मैं तो आपका प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निर्वित हो मिट्टी और जल से देव को शुद्ध कर दातुन करें। यथा समय स्नान कर ले, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र पहने, फिर मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगाए। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष धारण कर, फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी नाना प्रकार से नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक विश्वध्वज शिव जी की स्तुति करें। धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर भी आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी की प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की और एक विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी के किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो शिव रूप हो जाता है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य भी पा जाता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धार कर उसकी पूजा करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई है। प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है।
गुरु से समझकर यदि करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिव जी को जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ाएं। मधु से शिव जी के पूजे तो यक्षराज हो जाएं। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जल की धार दें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होगी। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब हे मुनीश्वर, आपने जो कुछ भी पूछा सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी की सविधि पूजा करता है, वह पुत्र पौत्र आदिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। इस प्रकार से महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।